Gold, gold, gold. It's gold everywhere. Everybody who's been a gold bull or a silver bull have been fabulously rewarded. Record high levels that are being seen on gold and silver. टैरिफ्स ट्रम्प के अमेरिका के अलग अलग देशों पे सोने का भाव इंडियन मार्केट में 10 ग्राम सोना का 1.5 लाख के ऊपर और कितना ऊपर, सब एक ही विषय पे बात चल रही है। गोल्ड, सोना, गोल्ड का प्राइस, गोल्ड का भाव, उसकी तेजी, माय गॉड, पिछले 1 सालों से डबल के आसपास चला गया गोल्ड। इट्स गोइंग लाइक क्रेजी मूव। कहाँ जाएगा गोल्ड? $4800 पर आउंस अभी करंट प्राइस चल रही है। सोने का भाव इंडियन मार्केट में 10 ग्राम सोना का 1.5 लाख के ऊपर और कितना ऊपर। क्या वजह है? व्हाट आर द रियल रीजंस? जो वजह हम लोग पिछले 1 साल से सुन रहे हैं, मतलब क्या वही रीजंस है? लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रशिया और यूक्रेन के वॉर, ईरान, इजराइल, गाज़ा, पैलेस्टाइन, हमास, वेनेजुएला के ऊपर अभी कब्जा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप में, टैरिफ्स ट्रंप के अमेरिका के अलग अलग देशों पे, अभी रिसेंटली ईरान की जो न्यूज़, कभी भी गवर्नमेंट गिर सकता है ईरान का, रेजिम चेंज हो सकती है। व्हाट आर द रियल रीजंस? आर दिस द रियल रीजंस या कुछ और ही है? अगर बात करें हम ग्लोबल मार्केट और वर्ल्ड मार्केट के इतिहास को एक बार अगर देखें, उसको अगर चर्चे पे लाए, तो हम ये जानेंगे ज़रूर कि वर्ल्ड मार्केट में पिछले कई सालों में एक ब्रांड तैयार किया गया, एक प्रोडक्ट को डोमिनेंस में लाया गया। जो प्रोडक्ट गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है, क्रूड नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई देश नहीं, वो प्रोडक्ट है डॉलर, DOLLAR, डॉलर, जो है तो एक फिएट करेंसी यूएसए का, अमेरिका का, जैसे हमारे हिंदुस्तान के INR है, रुपीस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दिराम, जापान के येन, स्विट्जरलैंड के फ्रैंक, यूरोपियन कंट्रीज के यूरो, लंदन के पाउंड, अलग अलग देशों में अलग अलग फिएट करेंसीज चलती है उस देशों की ट्रांजैक्शंस की मीडियम बन के। डॉलर भी एक फिएट करेंसी ही है, पर उसे एक ब्रांड बनाया गया, एक पावर बनाया गया। इतनी सालों में डॉलर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की दुनिया में मेन मीडियम रखा गया, और अमेरिका का ऑन द अदर हैंड डेट्स के ऊपर डेट्स चढ़ता गया, बढ़ता गया, और वो डॉलर प्रिंट करता गया। $10 की एक्चुअल वैल्यू अभी क्या है किसी को भी नहीं पता। नो वन कैन से। डॉलर की डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए जो नेचुरल डोमिनेंट प्रोडक्ट था इतने सालों दुनिया में, जो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, सिर्फ फाउंड या डिस्कवर्ड हो सकता है, दैट इज गोल्ड, सोना, उसको दबा के रखा गया। उसकी जो रियल वैल्यू, उसकी जो ओरिजिनल नेचुरल वैल्यू, नेचुरल प्रोडक्ट है तो नेचुरल वैल्यू होनी चाहिए। डिमांड्स तो गोल्ड के कभी गिरे नहीं। हर एक देश की सेंट्रल बैंक्स, गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस गोल्ड को रिजर्व के तौर पे यूज़ करते हैं। पिछले 10-15 सालों से चाइना, रशिया, जर्मनी, ऐसा कोई बड़ा कंट्री नहीं है जो गोल्ड खरीद के अपना रिजर्व बनाता नहीं जा रहा है। और गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग मजबूरी में भी बेचना नहीं चाहते। जो मैं और आप जो हिंदुस्तान के लोग हैं इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे, बिकॉज गोल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ इमोशंस इन एवरी हाउस होल्ड फैमिली इन आवर कंट्री। तो इस गोल्ड की जो डोमिनेंस है वो आगे ना आ पाए डॉलर के मुकाबले, कॉज इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। गोल्ड को बहुत ज़्यादा दबा के रखा गया। नाउ द थिंग इज, मैं ये मानता हूं कि गोल्ड तेजी से बढ़ नहीं रहा है, वो तेजी से अपने रियल वैल्यू की तरफ जा रहा है। वो अपना जो रियल वैल्यू, जो करंट प्राइस में अभी गोल्ड को ट्रेड होना चाहिए था,
उसी चीज की तरफ गोल्ड बढ़ रही है।